सीते चलो। रामायण की सीता आज कितनी बदल चुकी है। दोस्तों, टेलीविजन की दुनिया में अब तक कई सारे अलग अलग प्रकार के धारावाहिक दिखाए गए हैं, लेकिन जो लोकप्रियता रामायण धारावाहिक में हासिल हुई है उसके पास तक पहुंच पाना किसी के बस की बात नहीं है। आज से सालों पहले दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले रामायण को देखने के लिए लोग अपना सारा काम धाम छोड़कर उस इंसान के घर पहुंच जाते थे जहाँ टीवी होता था। लेकिन जब महामारी आई तो दोबारा से इसे टीवी में दिखाया जाने लगा, ये सोचकर कि बुजुर्ग लोग देखेंगे। लेकिन बुजुर्गों को तो छोड़िए, घर के छोटे छोटे बच्चे भी इस धारावाहिक के दीवाने हो गए थे, जो न केवल रामायण की कहानी से प्रभावित थे बल्कि इसमें काम करने वाले हर एक किरदार को पसंद करते थे। लेकिन क्या आपको मालूम है कि रामायण धारावाहिक में सीधा साधा किरदार निभाने वाले लोग आज जिंदगी में क्या गुलगुला रहे हैं? आइए दोस्तों, सबसे पहले रामायण के उस किरदार के बारे में बात करते हैं जिसके बिना रामायण की कहानी बिल्कुल अधूरी है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। हम बात कर रहे हैं परम ज्ञानी रावण के बारे में, जिसके अंदर ज्ञान कूट कूट कर भरा था, लेकिन ज्ञान के साथ साथ अहंकार की भी कोई कमी नहीं थी। रामायण धारावाहिक में रावण का किरदार निभाया था अरविंद त्रिवेदी ने, जिन्होंने अपने इस किरदार को लेकर बड़ी शिद्दत से इसको निभाया। तभी तो लोगों ने इस किरदार को इतना ज्यादा पसंद किया कि आपको बता दें, रामायण के डायरेक्टर को रावण के लिए जिस तरह का चेहरा चाहिए था उसे ढूंढने में काफी समय लग रहा था। उन्होंने कई सारे लोगों के ऑडिशन लिए, लेकिन कोई भी रावण के किरदार के लिए फिट नहीं बैठा। जिसके बाद उन्होंने अरविंद त्रिवेदी को देखा और देखते ही उन्होंने तय कर लिया कि उनके रामायण का रावण यही बनेंगे। क्योंकि अरविंद त्रिवेदी का केवल चेहरा ही प्रभावी नहीं था, बल्कि उनकी आवाज भी बहुत ज्यादा दमदार थी, जो रावण के किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट थी। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अरविंद त्रिवेदी ने अपनी पूरी जिंदगी में हिंदी और मराठी फिल्मों को मिलाकर 250 फिल्मों में काम किया। लेकिन इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी उनकी असली पहचान रामायण धारावाहिक से ही बनी। और ऐसा होना कोई नई बात नहीं है। कई सारे फिल्मी सितारे बहुत ही अलग अलग टीवी में और टीवी धारावाहिकों में भी काम करते रहे, लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी में कोई ऐसा किरदार निभा जाते हैं जिससे वो लोगों के दिलों में छा जाते हैं। और अरविंद त्रिवेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहाँ लोग असल जिंदगी में अरविंद त्रिवेदी के बच्चों को रावण के बच्चे और उनकी पत्नी को मंदोदरी कहकर बुलाने लगे थे। दोस्तों, रामायण का लीड कैरेक्टर यानी कि भगवान श्री राम का किरदार निभाने वाले शख्स का नाम है अरुण गोविल, जिन्होंने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 1977 में की थी और उनकी पहली फिल्म का नाम था पहेली। इतना ही नहीं, अरुण गोविल ने रामायण से पहले विक्रम बेताल में मुख्य किरदार विक्रम का रोल प्ले किया था, जिससे इनको काफी लोकप्रियता मिली। लेकिन जब उन्होंने रामायण धारावाहिक में राम का किरदार निभाया तो जनता इनकी दीवानी हो गई। वैसे आपको बता दें, विक्रम बेताल में काम करने वाले लगभग सभी किरदारों ने रामायण में काम किया था, लेकिन उन सभी को असली पहचान रामायण से मिली। अरुण गोविल अपने किरदार में इतना ज्यादा ढल गए थे कि लोग उन्हें भगवान राम के रूप में देखने के लगे। और आपको बता दें, रामायण धारावाहिक करने के बाद अरुण गोविल ने कई और धारावाहिकों में काम किया, जैसे लव कुश, जो कि रामायण धारावाहिक का ही अगला हिस्सा था। इसके अलावा भी अरुण गोविल ने बहुत सी जगहों पर अभिनय किया, लेकिन जो लोकप्रियता उन्होंने रामायण का नाम मतलब कहेंगे राम बनकर हासिल की, वो उन्हें कभी नहीं मिली। और आज भी लोग अरुण गोविल को बड़ी इज्जत और सम्मान के साथ देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा किरदार निभाया जो लोगों के दिलों में बस गया। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं रामायण धारावाहिक के ऐसे किरदार के बारे में जो जितने योग्य थे उतनी प्यारे भी थे। अपने भाई की हर बात मानने वाले लक्ष्मण का किरदार सुनील लहरी जी ने निभाया। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि रामायण में ये किरदार इन्होंने बहुत ही अनोखे तरीके से मिला इनको, क्योंकि इस धारावाहिक में लक्ष्मण के किरदार के लिए जिसे साइन किया गया था उसने धारावाहिक पहले ही छोड़ दिया, जो कि आप उसकी बदकिस्मती कह लीजिए, क्योंकि उसे क्या मालूम था कि आगे चलकर यही धारावाहिक लोगों के दिलों में ऐसा बस जाएगा कि इसमें काम करने वाला हर एक किरदार इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिखवा लेगा। और ठीक ऐसा ही सुनील लहरी के साथ हुआ। जब उन्हें किरदार मिला तो उन्होंने इस किरदार को इतनी शिद्दत से निभाया कि असल जिंदगी में भी लोग इन्हें लक्ष्मण कहकर बुलाने लगे। लेकिन बदकिस्मती से इस धारावाहिक में लोकप्रियता हासिल करने के बाद सुनील लहरी ने एक्टिंग की दुनिया से किनारा कर लिया और फिर दोबारा कहीं पर भी नजर नहीं आए। अब बात करते हैं उस किरदार के बारे में जिनकी पहचान केवल रामायण तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में उन्हें महाबली हनुमान कहकर बुलाया जाता है। जी हाँ, रामायण धारावाहिक में हनुमान का किरदार निभाने वाले कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध दारा सिंह जी थे, जो कि अपने समय के सबसे ताकतवर बॉडी बिल्डर थे। उस धारावाहिक की मांग भी कुछ ऐसी थी कि उन्हें हनुमान का किरदार निभाने में ऐसा ही शख्स चाहिए, जिसे देखकर मन में हनुमान की छवि बनने लगे। ऐसे में दारा सिंह जी उनसे अच्छा भला और कौन हो सकता था, जहां उन्होंने न केवल हनुमान का किरदार निभाया बल्कि असल जिंदगी में भी अपनी ताकत का लोहा मनवाया था। आपको बता दें, दारा सिंह जी पहले भी कई सारी पंजाबी और हिंदी फिल्मों में काम कर चुके थे। इसके अलावा तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। और साथ ही साथ दारा सिंह जी कॉमनवेल्थ गेम्स के भी चैंपियन रह चुके थे। तभी तो उनके आगे बड़े बड़े धुरंधरों की हवा टाइट हो जाती थी। दारा सिंह जी ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 से भी ज्यादा फिल्में की थी। 1954 में रुस्तम हिंद और 1966 में उन्हें रुस्तम पंजाब के अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इतना ही नहीं, उन्होंने पॉलिटिक्स में भी अपना हाथ आजमाया, जहां 2003 से लेकर 2009 में ये राज्यसभा के सदस्य रहे। हालांकि 2012 में इनका निधन हो गया और ये हम सबको छोड़कर चले गए। आइए दोस्तों, बात करते हैं अब रामायण धारावाहिक के सबसे आइकॉनिक किरदार के बारे में, जो कोई और नहीं बल्कि माता सीता का किरदार है। और उसे निभाने वाली महिला का नाम
दीपिका चिखलिया है। अब शायद आपको इस बात पर यकीन ना हो, लेकिन रामायण धारावाहिक में पतिव्रता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया इससे पहले कुछ बी ग्रेड फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जिनमें से चीख और रात के अंधेरे में मुख्य फिल्में थीं। इतना ही नहीं, रामायण में काम करने से पहले दीपिका ने कई सारे अन्य धारावाहिकों में अपने अभिनय का जादू दिखाया था, जिनमें से विक्रम बेताल और दादा दादी कहानियां मुख्य धारावाहिक हैं, जिन्हें करके दीपिका को काफी लोकप्रियता भी मिली। लेकिन उनका असली मुकाम तब बन गया जब उन्होंने रामायण में माता सीता का किरदार निभाया। बिल्कुल सादा सा मेकअप करके सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को अगर आप इस वक्त देखेंगे तो आपके लिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो बिल्कुल ही बदल चुकी हैं। रामायण धारावाहिक में काम करने के बाद दीपिका चिखलिया को न केवल पॉपुलैरिटी मिली बल्कि लोगों को इज्जत भी मिली, क्योंकि बहुत से लोग उनको माता सीता कहकर बुलाते थे। आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि उम्र में वो जितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन लोग उनके पैर छूने के लिए लाइन लगाए रहते थे। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि उस समय लोग बहुत ज्यादा भोले थे, उन्हें ये नहीं मालूम होता था कि चीजें कैसे की जाती हैं। वो टीवी पर दिखाए जाने वाले कलाकारों को भी भगवान समझने लगते थे, क्योंकि तब लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी और फिल्म मेकिंग वगैरह का वो ज्ञान नहीं था जो अब है। लोग सब कुछ असली समझते थे और इसलिए लोगों के दिलों में रामायण धारावाहिक के हर एक किरदार को लेकर एक खास जगह बन गई थी, खास तौर पर माता सीता के लिए, जिन्हें देखने के लिए मतलब कहें कि लोगों को ऐसा लगता था मानो उनके सामने साक्षात माता सीता खड़ी हों। वैसे आपको बता देंगे, एक्टिंग में अपना हुनर दिखाने वाली दीपिका ने वडोदरा की सीट से बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ा और वहां की एमपी बन गई, लेकिन पॉलिटिक्स उन्हें कुछ रास नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने कॉस्मेटिक बिजनेसमैन हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली, जिनकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। आपको बता दें, दीपिका चिखलिया की 2 बेटियां हैं। बीच में तो इन्होंने एक्टिंग से किनारा कर लिया था, लेकिन अब ये दोबारा से अभिनय की दुनिया में उतर रही हैं और इनकी फिल्म गालिब काफी चर्चाओं का विषय बनी है, जिसमें दीपिका चिखलिया आतंकवादी अफजल गुरु की पत्नी का रोल निभा रही हैं। और इस चीज को लेकर काफी कंट्रोवर्सी भी हुई, क्योंकि छोटे पर्दे पर माता सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका जब बड़े पर्दे पर आतंकवादी की बीवी बनेंगी तो किसी को भी हैरानी होगी। वैसे रामायण धारावाहिक में काम करने वाले सभी किरदारों में दीपिका चिखलिया ऐसी लोकप्रिय अदाकारा हैं जिन्होंने अभी तक अभिनय का साथ नहीं छोड़ा है और वो लगातार कोशिश कर रही हैं कि वो अभिनय के क्षेत्र में अपना और ज्यादा बड़ा मुकाम बनाए और इसी तरह काम करती रहें। तो दोस्तों, आपके समझ में आ गया होगा कि किस तरह रामायण में अहम किरदार निभाने वाले लोग अपनी जिंदगी इस वक्त बिता रहे हैं और उनका जीवन कैसा जा रहा है। बाकी आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। और हाँ, इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।